श्रद्धा के संग पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरी रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला। भगवती सूत्र उदायन राजा नोधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से खुद के भीतर 363 जो मत है एकांत, उसका वो पूरा जानकार है। जो है ज्ञेय और उपादेय। है यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, उपादेय यानी आदरने योग्य, ये विवेक। औपचारिक विवेक भी है बाहर के क्षेत्र में। तो औपचारिक विवेक से आत्मदर्शन सुलभ नहीं होता, ये विवेक। और ज्ञानियों उसको ही विवेक बोलते हैं। जो ज्ञेय है उसको जान लिया। जानने योग्य जो हो तो जीव है, और जीव खुद खुद को नहीं जानता है और नहीं जानेगा तो ये दुखों का कारण नहीं मिटेगा। जिसको दुखों का कारण मिटाना हो उसको स्वयं को स्वयं जानना। ये जो जान लिया तो उसके सामने प्रतिपक्षी है अजीव। तो अजीव सहज जान लेता है। ज्ञान में सहज और जीव की अवस्था जो जीव ने खुद ने जान लिया तो अजीव यानी शरीर। शब्द जो हम सुनते हैं वो अजीव है। हम जो देखते हैं वो वर्ण, वो भी अजीव है। नासापुट से जो सुगंध आती है वो भी अजीव। रस, षड्रस भोजन जो व्यक्ति वो भी अजीव। अपनी 5 इंद्रियों का जो विषय है वो जड़ का गुण धर्म है, पुद्गल का। पुद्गल जहां पर होता है वहां पर एक चीज उसमें होती है तो जाना। जो जीव को जान लिया, खुद ने जान लिया, तो वो चीज सामने आने पर व्यक्ति उसको जानता है लेकिन फील नहीं होता। फील हुआ तो क्या हुआ? फील होता है किसी से? बेहोशी से। जो होश होता है तो व्यक्ति को फील नहीं होता। तो ये बाहर से जो हमारी सामने जो विश्व है वो सब निमित्त रूप है, और बहुत बहुत प्रकार के निमित्त होते हैं। इन निमित्त आने पर अपनी 5 इंद्रियों उसको पकड़ते हैं, और 5 इंद्रियों के साथ कनेक्शन है मन का, और मन का कनेक्शन है राग द्वेष का। और राग द्वेष क्यों है? बेहोशी। तो मिटाना क्या? तो हम इंद्रियों मिटाने मांगते हैं, मन को मिटाना मांगते हैं, राग द्वेष मिटाना मांगते हैं। राग द्वेष नहीं मिटेगा, मन नहीं मिटेगा, इंद्रियों नहीं मिटेगी। मिटेगा व्यक्ति के भीतर से बेहोशी। होश प्रकट हो गया तो व्यक्ति के भीतर में कुछ राग द्वेष ही खत्म। मेन कारण बंधना, मेन कारण जो है बंध की अवस्था वो है राग द्वेष। राग द्वेष होता है व्यक्ति की बेहोशी से। तो होश, जागरण,
साक्षी भाव, ये शब्द आप लोगों ने सुनकर बहुत रुट हो गया, लेकिन जागरण प्रकट नहीं हुआ। और जो जागरण प्रकट नहीं होगा तो ज्ञेय क्या मालूम नहीं, जानने योग्य क्या। जीव ने जान लिया, खुद ने जान लिया, तो उस ऐसा विवेक हो गया कि जिसके भीतर पाप आश्रम और बंध का कारण ही खत्म। पाप आश्रम बंध वो सभी जीवों को ही है, किसी को जरूरत नहीं है कभी एक क्षण के लिए। लेकिन देखो बेहोशी कितनी सघन और बेहोशी का सातत्य कितना। तो जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज एक क्षण के लिए बंद नहीं। देखो ये अपनी मूर्छित अवस्था का परिणाम, ये अपनी बेहोशी कैसी है, और ये बेहोशी से व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी भीतर में अवस्थाएं होती है। ये अवस्था व्यक्ति को जो बदलना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से देखने का प्रयास, अभ्यास, देखने का अभ्यास। कहां पर देखना? हम देखना समझे तो आंख से देखना, तो आंख से देखेगा तो क्या देखेगा? बाहर का जगत। अपनी आंख खुली होती तो बाहर का जगत देखते हैं, और भीतर जगत देखना है। अपना मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है वो जो देखेगा, जितना देखने का अभ्यास व्यक्ति का तेज होगा, इतना व्यक्ति जल्दी से जल्दी राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, और छोड़ने से नहीं छूटे, छोड़ना वो भी राग है, त्याग का भी त्याग। तेन तत्पेन भुंजी था, त्याग का भोग। जब त्याग होता है तब भोग होता है। ये राग द्वेष का त्याग तब स्वयं आत्मा का गुणों का भोग, ये भोग है, परम भोग। भोग नहीं, भोग तो लोग भोगते हैं, सिर्फ 5 इंद्रियों का विषय को मानते हैं भोग, लेकिन ज्ञानी बोलते हैं कि परम भोग। लेकिन कब होता है? जब व्यक्ति भीतर में जब जागता है तब एक त्याग हो गया। त्याग का भी त्याग, त्याग जो लक्ष्य नहीं है, विवेक नहीं है, जागरण साक्षी भाव नहीं है, तो त्याग का भी ईगो होता है। और त्याग का ईगो होता है शुगर कॉटेज। ईगो तो होता है त्यागी वर्ग, जिसने आप लोग त्यागी मानते हैं, वो त्यागी वर्ग का जो ईगो है वो शुगर कॉटेज है। जल्दी देखने में नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन भीतर में कैसा कैसा ये अहम है। ये अहम व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है, व्यक्ति को खुद को खबर नहीं है। इसलिए पहला विवेक, ये विवेक जीवन में जो प्रकट होगा, ज्ञेय जानने योग्य, जीव जानने योग्य है। ज्ञेय जानने योग्य है। ज्ञान में देख लिया कि ये मेरा, ये मैं, छूट गया। ये वस्तु है तो ऐसा क्या करना है, ये वस्तु थोड़ी है। और ये मन बुद्धि इंद्रियों से तो देखने में नहीं आती है। देखो हम जीते हैं मन बुद्धि के तल पर, तो अपने भीतर अपनी प्रकृति को अपने देखने में आई। प्रकृति को अधीन होता है व्यक्ति, एक रूप हो जाता है, लेकिन देखने में नहीं आती। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, वो सब व्यक्ति को निमित्त आने पर बाहर आ जाती है एक क्षण में। तो व्यक्ति को देखने में, वो देखना भीतर में, वो देखना है मेरे भीतर। जो देखने का प्रयास करेगा व्यक्ति, तो पहला देखने की परत है, पहली सीरियल है व्यक्ति के भीतर विचार। अपने मन में जो चलता है विचार सतत चलता है, नींद में भी। अभी भी मालूम नहीं तो नींद में कैसे मालूम हो? अभी बैठा है, आंख खोल बैठा है, सुनता है, तो फिर मालूम नहीं है कि मेरे भीतर विचार चलता है। मन सुनने में नहीं रहता, मन भाग जाता बाहर, तो बात छूट जाती है। व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि क्या सुना। हाँ, शब्द आता है कान पर, लेकिन पकड़ा में नहीं आता है। देखो मन जहां नहीं होता वो चीज पकड़ में नहीं आती। मन जहां पर होता है पकड़ में आता, बाकी सब भूल जाता है, बाकी सब चीज गौण हो जाती है। तो ये
हे यानी छोड़ने योग्य, जो अपना नहीं है, अपने जरूरत नहीं है और उसी से कोई लाभ नहीं है। अपना नहीं है, अपने कोई जरूरत नहीं है और उसी से कोई लाभ किसी को नहीं, तो भी होता है। देखो उसका नाम बेहोशी। जरूर नहीं है, मेरा नहीं है और उसी से कुछ लाभ नहीं, 100% नुकसान। 99%, 99% पॉइंट नुकसान नहीं, 100% नुकसान। ओ हे, वो छोड़ने योग्य तत्व व्यक्ति अभी तक उसी से बाहर क्यों नहीं आया, उसी से अभी तक ऊपर क्यों नहीं उठा? क्या है वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था? जो व्यक्ति वर्तमान में जो देखेगा तो व्यक्ति को मालूम होगा कि ये चीज क्या है, ये चीज कैसे चल रही है। व्यक्ति सचमुच देखे तो आश्रव, बंध और पाप है छोड़ने योग्य। तो ये छोड़ने योग्य जो तत्व है वो व्यक्ति उपाधि वो कर रहा है। उपाधि है संवर, निजरा और मोक्ष, ये अपना है, अपनी चीज है, वो सहज है। लेकिन ये छूटे हे पाप, आश्रव, बंध, वो जो छूट जाए तो ये चीज अपनी है। आश्रव में कुछ करना है, संवर में कुछ करना नहीं है। आश्रव छूट गया, संवर हो गया। देखो पचखान करते हैं संवर का, लेकिन पचखान होता है पाप का। आपने कभी ख्याल नहीं किया है? कोई संवर बांधते तो वो क्या बोलते हैं पचखान कराने वाला? 5 आश्रव से का पचखान, तो 5 आश्रव से मुक्त हो गया तो संवर हो गया। संवर का पचखान नहीं है, आश्रव का पचखान है। लेकिन बोलना में क्या आता है? संवर। संवर तो स्वभाव है, ये मेरी चीज है, ये मेरे पास है सतत, लेकिन वो चीज मेरी नहीं है, वो अंदर में घुस गई है। क्यों क्यों घुस गई है? बेहोशी। ये बेहोशी से अपने भीतर आ गई। जो होश प्रकट होगा तो वो चीज चली जाएगी, वो रहेगी नहीं। वो रहती है और रहेगा तां तक कि हमको मालूम नहीं है, तां तक। हमको मालूम हो गया कि ये चीज मेरी, ये मेरी चीज नहीं है, मेरी उपयोगी नहीं है, उसकी कोई मुझे जरूरत नहीं। इतना 100% व्यक्ति को भीतर से महसूस हो गया, वो व्यक्ति के पास से दुखों का कारण चला जाएगा। क्या करना आया? जीवन भर व्यक्ति कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो भी जीवन में संवर, निजरा कभी जीवन में अनुभव में नहीं। ये अनुभव करने की चीज है, अपनी चीज है, अपने से अनुभव होगा तभी वो 363 मत, ये 363 मत एकांत, उसी से मानस व्यक्ति एक क्षण में मुक्त हो जाए। ये उदयन राजा, ये 363 मत का ज्ञाता था, जानने वाला। ये जाना, आत्मा को जान लिया तो वो चीज छूट गई। तो ये 363 जो मत है वो एकांत है, इसलिए वो विपरीत है, मिथ्या है। मिथ्या जो होता है अपना नहीं होता है, सही जो है अपनी। आत्मा सही है, उसका गुण भी सही है, तो वो चीज अपनी है, अपनी पास है। और व्यक्ति को जो अपनी चीज नहीं है उसी से अपने को ऊपर उठना है। तो कैसे? तो कि वर्तमान जागरण देखे मेरे मन में क्या चल रहा है, वो देखने का अभ्यास। फिर पहली परत है विचारों की, फिर राग द्वेष, फिर कषायों, एक एक सीरियल को पार करते 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 व्यक्ति निर्विकल्प हो जाएगा। राग द्वेष की क्यों कट हो जाएगी। देखो एक क्षण में करंट बंद हो जाता तो बस सब ठप नहीं हो जाता? आप देखते नहीं कैसा अनुभव होता है? ऐसे अपने भीतर हो जाता है। ये राग द्वेष की क्यों कट हो गई? खलास। भूत ऐसे, भावी ऐसे, वर्तमान में स्वयं जो है अनुभव, वो स्वयं के बाहर से, ये तो भीतर है, तो उसका व्यक्ति को अनुभव हो जाएगा। और व्यक्ति को अनुभव करने के लिए एक क्षण बहुत बहुत बड़ी कीमती है। लेकिन राग द्वेष की क्यों टूटे, तो वो जहां तक चलेगी उसका सातत्य रहेगा, तहां तक भीतर में प्रवेश कभी संभवित नहीं है। क्षेत्र कोई भी हो, काल कोई भी हो, प्रत्यक्ष परमात्मा विराजमान हो, तो फिर व्यक्ति खुद ये राग द्वेष की क्यों से कट हो जाएगी,
उस क्षण वर्तमान में डूब जाएगा और व्यक्ति को ज्ञेय जानने योग्य मैं चेतन विनायक स्वरूप अकशाई भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव खुद को खबर हो गई, जान लिया, दुखों का कारण मिट गया, तो व्यक्ति एक कार्य करते करते आगे चलते चलते ऐसी स्थिरता, निर्विकल्प स्थिरता, तो निर्विकल्प अवस्था समाधि एक सविकल्प समाधि है और एक निर्विकल्प समाधि है। पातंजलि योग दर्शन में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि ऐसे दिखाया। सविकल्प समाधि यानी विकल्प तो अपने भीतर विचार अशुभ, व्यक्ति के भीतर में ज्यादा से ज्यादा विचार अशुभ चलता है, अशुभ का सातत्य ज्यादा रहता। क्यों? करना नहीं मांगता है, करना भी नहीं है, अशुभ विचार में रहना नहीं है, तो भी ज्यादा से ज्यादा समय व्यक्ति को अशुभ में रहता। देखो, ये राग द्वेष की जितनी प्रबलता है इतना विचार अशुभ, राग द्वेष मंद, विचार शुभ। आप शुभ करना मांगे तो शुभ नहीं होगा, राग द्वेष मंद हो गया, शुभ सर हो गया। आपको मालूम भी नहीं होगा और शुभ सर हो जाएगा राग द्वेष मंद होने पर। और राग द्वेष तेज है तो विचार अशुभ, और राग द्वेष की क्यों कट वर्तमान निर्विकल्प, ये अपना स्वरूप, ये अपना निजी अनुभव, और ये अनुभव सर्वज्ञानी का एक होता। इसलिए अनंत ज्ञानी का एक अभिप्राय है और एक अज्ञानी का अनंत अभिप्राय। अनंत ज्ञानी भूतकाल में अनंत ज्ञानी हो गया, वर्तमान में भी है और भावी में भी ज्ञानी, आगळ ज्ञानी થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ, आत्मसिद्धि। आगळ ज्ञानी हो गया, कितना अनंत, वर्तमान में भी है, विदेह क्षेत्र में वो तो वितराग है, परमात्मा तीर्थंकर, लेकिन ये भरत क्षेत्र में भी ज्ञानी है। 4, 5, 6, 7 गुणस्थान का धारक भी ये भरत क्षेत्र में भी अभी भी ज्ञानी विद्यमान है। चौथा गुणस्थान से ज्ञानी बोला जाता है, लेकिन उपदेश देने का राइट तो छठा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान दोनों को है, दूसरों को उपदेश देने का राइट नहीं है। छठा गुणस्थान मुनि, द्रव्य और भाव से मुनि, और 13वां गुणस्थान वितरा, वो दोनों को ही उपदेश करने का राइट है शास्त्र में, दूसरों को उपदेश करने का राइट नहीं है। तो 4, 5, 6, 7 गुणस्थान, गुणस्थान कितना है? 14। तो 7 तक व्यक्ति पहुंच सकता है, वर्तमान तो अद्धा पंथ तक, तो अद्धा रास्ता तक तो पहुंच गया। वर्तमान में एक क्षेत्र में अभी यहां पर व्यक्ति एकावतारी हो सकता है। देखो इस साधना, लेकिन जहां प्रमाद है, व्यक्ति बोलता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, ये 5वां सुन लिया ने, और सुनकर शब्द पकड़ा है और शब्द का अर्थ गलत बना दिया है। 5वां आ रहा कि जो तुमको कुछ करना नहीं है तो हरदम तेरे लिए छठा आ रहा है। चौथा आ रहा होगा परमात्मा विद्यमान होगा, लेकिन तुमको जागरण साक्षी भाव प्रकट करना नहीं है तो हरदम छठा आ रहा। और जो जागरण साक्षी भाव प्रकट हो गया तो तेरे लिए वर्तमान में चौथा आ रहा। अब भी लेकिन व्यक्ति के भीतर में जो पुरुषार्थ नहीं है, स्वरूप का लक्ष्य नहीं है, तो एक काम होना कभी संभवित नहीं है। तो एक जीव की ऐसी ऐसी अवस्थाएं अनंत काल से चल रही है। ऐसी विपरीत अवस्था में जीव जहां तक जिएगा रहेगा, तहां तक खुद का काम, आत्मा का काम होना ये कभी संभवित नहीं है। मेरा काम है, मेरे लिए है, ये जन्म में मुझे दुखों का कारण मिटाना है, ऐसा आपका संकल्प। इस संकल्प के अनुरूप वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव आप जहां पर हो, कोई भी अवस्था में हो, अपनी सारी दिनचर्या में मेरे मन में क्या हो रहा है देखो। क्या तकलीफ, देखने में क्या तकलीफ?
आपको करने में तकलीफ होगा, शरीर को श्रम होगा, मन को तकलीफ होगी, कुछ करना ऐसे ऐसे होगा, कुछ हो, लेकिन ये मन में देखना, मैं जो बोलूं ना किसी को कि मांस खमन कर दो तो कर देगा, लेकिन मैं उसको बोलूं कि 25 मिनट तक सतत देखने का अभ्यास करो, 1 मिनट नहीं होगा। 25 मिनट में तो बोलता हूं, कितना शॉर्ट रास्ता लंबा है। 25 मिनट कंटिन्यूस देखो अपने मन में क्या हो रहा है, करना कुछ नहीं, देखो, लेकिन देखेगा 1 मिनट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। 1 सेकंड भी व्यक्ति कंटिन्यूस नहीं देखेगा तो व्यक्ति जो 25 मिनट वर्तमान में जो ऐसा देखेगा तो व्यक्ति भीतर से बदल जाएगा, सचमुच बदल जाएगा और खुद को महसूस होगा कि हाँ कुछ बदलाव हो गया। ये बदलाव भीतर का है, बाहर का बदलाव तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। व्यक्ति बदल देता है, खाने का बदल देता है, भाषा बदल देता है, रहन सहन बदल देता है, वस्त्र बदल देता है, सब बदल देता है। प्लास्टिक सर्जरी कर फेस भी बदल देता है, लेकिन भीतर का बदलना वो कभी संभवित नहीं हुआ। ये संभवित होगा तभी जब व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव की वो डिग्री तक जो पहुंच जाएगा तो व्यक्ति को भीतर से बदलाव हो जाएगा और व्यक्ति सचमुच खुद को खबर होगी कि ये मैं हूं। अभी तक तो मैं मानता था ये मैं, तभी मालूम होगा ये तो बारदान है, माल तो अंदर था, माल की कोई चिंता नहीं करी। अभी तक बारदान तरफ ही अपनी दृष्टि पहुंचती है और भीतर में जो माल है वो माल कितना विशिष्ट है, कितना अमृत है, कितना अद्भुत है, कैसी चीज है, वो अनुभव करने जैसी चीज हमने कभी जीवन में एक क्षण के लिए उसको अनुभव में नहीं आया। तो ये वर्तमान जीवन अपना क्या काम का, क्या मिलेगा, उसी से क्या उपलब्धि, अपना एक भी दुख का कारण नहीं मिटेगा। जो हम वर्तमान में जागे, जागरण साक्षी भाव प्रकट हो तो व्यक्ति को सचमुच अपना काम हो जाएगा। तो ये 563 भेद जो है एकांत मिथ्या, एकांत जीवों की क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, ज्ञानवादी, अज्ञानवादी, ये सब वाद अने मत अने पथ, मान्यता से संप्रदाय खड़ा होता है, मान्यता से ऊपर उठे तो बोधि प्राप्त होता है, मान्यताओं से संप्रदाय होता है। शब्द शास्त्र का अर्थ अपना, अपनी वर्तमान जैसी अवस्था हो ये सार्थ घटन अपना शास्त्रों का हो जाएगा, लेकिन मान्यता से संप्रदाय होता है। मान्यता से ऊपर उठने से बोधि, सम्यक दर्शन, स्वानुभूति होती है। वो काम अपना है, वो काम अपने को शक्य है वर्तमान में। तो ऐसा एक एक जीव को एक साधन में एकांत जो पकड़ लेगा तो ये साधन ही बंधन रूप। सौ साधन बंधन थया, रह्यो न कोई उपाय। सत्साधन क्या सत्साधन है वो नहीं समझ में आएगा। सत्साधन तो ये साधन को ही पकड़ लेगा, साधन में रुक जाएगा। साधन को जीव धर्म मानते हैं। कैसी अवस्था है, कहां कहां कैसे कैसे जीव रुक जाते हैं ऐसी ऐसी मान्यताओं में, तो व्यक्ति आगे नहीं चल पाएगा। तो ये मान्यता, जो किसी भी प्रकार की मान्यता तहां तक रहेगी जहां तक व्यक्ति के भीतर में ये मान्यताएं व्यक्ति बेहोशी से ही बढ़ती है, और बेहोशी जितनी सघन होगी इतनी मान्यता ऐसी बनेगी कि जन्म जन्म से साथ में लेकर जीव घूमता। तहां तक व्यक्ति को स्वयं का दर्शन, आत्मानुभूति कभी संभवित नहीं है। तो ये मान्यताओं से ऊपर उठे तो व्यक्ति को भीतर में व्यक्ति झकझोर हो जाएगा। ये काम अपना है तो ये बात, भक्ति भी साधन, ध्यान भी साधन, योग भी साधन, क्रिया भी साधन। ये मनुष्य जीवन से, मन से, वाणी से, शरीर से जो होता है वो सब साधन। साध्य क्या, ये सब साधन, यम नियम रत जप तप वो जो आप करते हैं वो सब साधन। साध्य क्या, तो ये साधन से हम साध्य तक पहुंचे और साध्य तक अपना एक कदम उठा
आवश्यक, सड़ आवश्यक, ये साधन है। सामायिक प्रतिक्रमण जो आप लोग करते हैं वो सब करते नहीं, बोलते हैं, तो ये सब साधन है। तो साधन से साध्य तक पहुंचना है। तो ये साधन हमने अपनाया, लेकिन साध्य अपने को नहीं मिला तो निश्चित है कि व्यक्ति साधन में रुक गया। इसलिए सौ साधन बंधन थया। रहो न कोई बात, साधन कोई साध्य मान लिया तो उपाय क्या? ये उपाय कभी नहीं मिलेगा। साधन को साध्य मानता है, पुण्य को धर्म मानता है, साधन को धर्म संप्रदाय को धर्म मानता है, कभी साध्य तक नहीं पहुंच पाएगा। संप्रदाय बाहर की व्यवस्था, जो यम नियम, ये सब साधन, और पुण्य शुभ कर्म धर्म नहीं। धर्म तो है स्वभाव, पुण्य और पाप दोनों अवस्था से ऊपर उठना, वो है स्वभाव रूप आत्मधर्म। ये धर्म का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। ये जागने के बिना ये काम होना कभी संभवित नहीं। तो ये बात दिखाते हैं, ये सब साधनों से हम कहां तक पहुंचे? साधन में रुक गए तो पहुंचना कहां है? साधन तो गति देता है, लेकिन साधन पकड़कर कार में आप बैठ गया, कार नहीं चले तो? कार में बैठ गया लेकिन कार नहीं चले तो कहां पहुंचाऊंगा? कार है साधन, ये साधन को ट्रांसफर करने का, ये बारदान को ट्रांसफर करने के लिए कार साधन है। तो साधन पकड़कर आप बैठ गया, कार नहीं चलेगी तो? साधन कोई भी हो उसमें गति होना, तभी व्यक्ति आगे चलता है। लेकिन पकड़ लिया तो? पकड़ लिया मीनिंग लगाओ, अटैचमेंट। कार से बाहर निकल गया तो भी आपकी गति ठप है, और कार चलेगी तो भी आपकी गति ठप है। नहीं समझ पाएंगे। कार चलती है तो भी गति ठप, कार नहीं चलती है तो भी गति ठप। क्यों? लगाव है। जहां तक व्यक्ति को लगाव है तो छोड़ना है लगाव, वस्तु नहीं, वस्तु तो छोड़ दिया, लेकिन लगाव नहीं छूटेगा तो काम नहीं होगा। तब साधन का सही उपयोग नहीं है। लगाव छूटे तो उपयोग। लगाव है राग द्वेष से, तो राग द्वेष जहां तक है अपने भीतर, तहां तक तो लगाव है, तो लगाव रहेगा, तहां तक व्यक्ति वहां के वहां रहेगा, राउंड में घूमेगा। सीधा रास्ता तो जागरण साक्षी भाव से है, सही रास्ता, निज रास्ता, जिसे से आत्मदर्शन होता है, जिसी से व्यक्ति सचमुच अनुभव कर सकता है कि मैं कौन, ये मेरा स्वरूप। ये व्यक्ति सही अर्थ में साधन से साध्य तक पहुंच जाया। साध्य है अपना स्वभाव, अपना निजी स्वभाव, अपनी आत्मा, वो साध्य है। तो हम साधन पकड़ा, कोई भी साधन पकड़ो, भक्ति भी साधन, ध्यान भी साधन, योग भी साधन, क्रिया भी साधन, विनय भी साधन, 12 प्रकार का तप भी साधन। साध्य क्या? स्वरूप प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, थोड़ी क्षणों के लिए हुई तो भी काम होगा। सेकंड नहीं बोलता हूं, थोड़ी क्षणों भी जो ये अनुभूति, ये लहर आई, जैसे हवा की लहर आकर चली जाती है। बहुत गर्मी है, करंट चला गया है और लहर आई हवा की, आप कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन आप हवा को पकड़ना मांगे तो रहेगा? पेटी में पुर दो तो देखो, होगा? रहेगा? चला जाएगा। ऐसे ही लहर, अनुभव की लहर व्यक्ति को आगे, व्यक्ति कोई भी हालत में हो, व्यक्ति मुखरित हो जाएगा, व्यक्ति इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना व्यक्ति भीतर से उसका मन शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि व्यक्ति को लगेगा कि मन समाप्त हो गया। ऐसा है ये लहर। जब एक लहर आती है तो मिनटों तक, 25 मिनट तक जो व्यक्ति ये अवस्था में ठहर जाता है तो क्या होता है हाल, क्या उसकी उपलब्धि। ये उपलब्धि होते ही व्यक्ति को समस्त सुख बुद्धि खत्म हो जाती है। जहां तक ये भ्रांति है
तहां तक वस्तु और व्यक्ति में जीव को सुख बुद्धि है, और ये सुख बुद्धि जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति बाहर चलेगा, दिन रात बाहर रहेगा। भीतर आना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में ये मान्यताओं से ऊपर उठना है, लेकिन ऊपर उठेगा वो जब व्यक्ति में एक क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव होगा। तब एक जागरण साक्षी भाव के बिना एक काम अपना होना एक कभी संभवित नहीं है। तो वही बात दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या क्या जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। भाव सहित દ્રવ્ય વંદના અને દ્રવ્ય સ્તુતિ સફળ સિદ્ધ આત્માને પોતાના ભાવમાં સ્થાપિત કરવા તે નિશ્ચય વંદના। पंच परमेष्टि को हम वंदन नमस्कार करते हैं, ये अंग को झुकाना, सिर को झुकाना, वो द्रव्य वंदन है। ये द्रव्य वंदन अपने भीतर में पंच परमेष्टि को स्थापन करना है। भाव वंदना, भाव वंदना तभी होती है जब पंच परमेष्टि को हमारे भीतर में वो स्वरूप, ये स्वरूप हम पंच परमेष्टि को वंदन करें तो पंच परमेष्टि को लाभ होता है। किसको लाभ होता है? वंदन करने वाला को, जो कुछ करेगा सही अर्थ में तो लाभ उसको, वो लाभ कोई क्षण पर होगा, दूसरी क्षण नहीं। धर्म अभी और यहां एक क्षण पर, धर्म भूतकाल में नहीं, भावी में नहीं, धर्म का फल दूसरे भव में नहीं, पुण्य पाप का फल, कर्म का फल दूसरा जन्म में होता है। धर्म यानी मुक्ति, तो मुक्ति एहसास होती है व्यक्ति को वर्तमान में, ये मुक्ति। बाकी शुभाशुभ कर्म, कर्म का फल दूसरा भव में होता है। धर्म तो अभी और यहाँ दुखों का कारण मिटा देता है। तो पंच परमेष्टि को अपने हृदय में स्थान देना है। मेरी आत्मा भी पंच परमेष्टि जैसी है, और पंच परमेष्टि को मैं वंदन करता हूं तो मेरे भीतर में मुझे लाभ होता है। पंच परमेष्टि को कुछ लाभ नहीं है। आप कुछ भी करो पंच परमेष्टि का, अविनय, असाधना, भक्ति, अपराध करो तो भी लाभ अपने को। विनय, वंदन, नमस्कार करो, स्तुति करो, भक्ति करो, अर्चन करो, पूजन, वो लाभ भी अपने को, उसको कुछ नहीं लेना, नहीं कुछ देना। वो तो एक सिर्फ प्रतीक है। पंच परमेष्टि तो प्रतीक है, वो अपने जीवन में अपना, अपनी भीतर पंच परमेष्टि जैसा गुण है। तो नाम स्मरण, गुण स्मरण और अजप अजप। अब माला करते नाम स्मरण, एक ने दो मणिया रहता है मनुष्य में, तीसरा मणिया मन भाग जाता, माला पूरी हो जाती है, मन उसमें नहीं रहे। देखो जो हम कार्य करते बाहर से थूल, उसमें भी अपना मन ठहरता नहीं तो फिर पुण्य कैसे होगा? तो धर्म, पुण्य भी अपना मन वो गुण स्मरण में जो रहवे तो पुण्य होता है। और पुण्य तभी होता है जब मन उसके रूप हो जाए। और जो व्यक्ति मन से ऊपर उठ जाए, ये नाम स्मरण करते करते व्यक्ति का नाम स्मरण छूट जाए और व्यक्ति भीतर डूब गया तो गुण प्रकट हो जाएगा। ये गुण जिसका स्मरण कर रहा है, गुण अपने भीतर प्रकट हो जाएगा। तो नाम स्मरण, नाम स्मरण से जीव आगे नहीं चलते। दूसरा स्टेप है गुण स्मरण। तो हम जिसको वंदन करते पंच परमेष्टि को, अरिहंत परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा का गुण क्या है? वो व्यक्ति को, जप करने वाला व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि पंच परमेष्टिका में जप करता हूं तो उसमें अरिहंत परमात्मा का गुण क्या है। जो व्यक्ति एक गुण स्मरण में डूब जावे तो व्यक्ति के भीतर आगे चलना होता है। और तीसरा स्टेप है व्यक्ति के भीतर में अजपाजप, जैसे अपना श्वासोश्वास निरंतर चलता है, नींद में भी चलता है, अपने को मालूम नहीं, सो गया व्यक्ति तो भी श्वासोश्वास चलता है। ऐसे अजपा जब व्यक्ति का 24 घंटा चलता है, वहां तक जो व्यक्ति पहुंच गया तो अनुभूति, अनुभव हो जाता है मैं कौन, ये अनुभव व्यक्ति को। लेकिन नाम स्मरण में भी अपना मन नहीं है तो गुण स्मरण में कैसे जाए? तो अरिहंत परमात्मा का गुण कितना? द्रव्य और भाव से
द्रव्य से गुण किया और भाव से भी गुण किया। ऐसे 505 का 108 मणियां है माला का। पंच परमेष्ठी का गुण भी 108 है। अर्यंत का 12 गुण है, सिद्ध का 8, आचार्य 36, उपाध्याय 25, साधु जी 27, उसका गुणाकार सर वाला कर दो 108। लेकिन ये 108 गुण द्रव्य से भी है, भाव से भी है। अरिहंत परमात्मा, अरिशब्द, अरिहंत, नमो अरिहंताणं 7 अक्षर है। नमो अरिहंताणं 7 अक्षर का पद है। नमो यानी नमस्कार। ये पंच परमेष्टि, उसमें 3 चीज है, देव, गुरु और धर्म। पंच परमेष्टि उसमें देव, गुरु और धर्म का समावेश है। और पंच परमेष्टि जो मंत्र है वो विश्वव्यापी मंत्र है, असांप्रदायिक मंत्र है। आप बोलते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है। नमो अरिहंताणं, ऐसा नहीं कि नमो ऋषभदेवाय है, नमो महावीराय। नमो अरिहंताणं, तीनों काल का सब अर्यंत आ गया। कोई भी अर्यंत हो, कोई भी नाम नहीं। देखो ये मंत्र असांप्रदायिक है, विश्वव्यापी मंत्र है, लेकिन हमने मंत्र को भी चौकठा में, मान्यता के चौकठा में हमने सेट कर दिया। कैसे अपना मन है, कैसा अपना काम है, अपना मन बुद्धि क्या काम करता है। नवकार मंत्र बिन सांप्रदाय, किसी का नाम नहीं, सिर्फ गुण। गुणापुजस्थानं गुणिषु नच लिंगम नच वयम। जैन दर्शन गुणों का पूजनिक है, लिंग का नहीं, वेश का नहीं। तो ये पंच परमेष्टि नमो नमस्कार। अरिहंताणं, अरि यानी दुश्मन। अरि यानी ये शब्द प्राकृत है, उसको तोड़ो ग्रामर की दृष्टि से। नमो ने नमस्कार, अरि अने दुश्मन, हन ने हणना, दुश्मनों को हणना अपना नमस्कार। क्या समझे? इस शब्द का अर्थ मैंने बोल दिया। नमो अने नमस्कार, अरि अने दुश्मन, हन अने हणना, उसको मेरा नमस्कार। तो जैन दर्शन तो बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, तो यहां तो हिंसा आ गई। अरि यानी दुश्मन, दुश्मन ही है, अपनी भीतर रहा हुआ दुश्मन, बाहर का नहीं। अपनी भीतर जो दुश्मन है, क्रोध मान माया लोभ, ये मेरा दुश्मन है, आत्मा का दुश्मन है, उसको मिटा दिया। देखो वहां भाव प्राण की 100% दया शुरू हो गई, तो द्रव्य ने भाव दोनों अहिंसा, और एक अहिंसा भगवती पूर्ण हो जाए द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, तो आत्मा अर्यंत हो जाता है। द्रव्य और भाव से निश्चय व्यवहार, सिर्फ एक अहिंसा पूर्ण हो गई समग्रपणे, समग्रता से, तो आत्मा अर्यंत हो जाता है। सारा दोष, सारा पाप जो है, सारा कर्म खत्म हो जाता है। एक अहिंसा भगवती, अहिंसा अमरवेल है। अहिंसा की आराधना करना कभी कोई दुख ही नहीं होता है। और भाव प्राण और द्रव्य प्राण दोनों अपने भीतर में लेकिन भाव प्राण की हिंसा एक क्रोध मान माया लोभ से हर हालत में हो रही है, इसलिए अपना भीतर का दुश्मन एक कषाय है। वो अरिहंत परमात्मा ने खत्म कर दिया, इसलिए अरि ने दुश्मन, क्रोध मान माया लोभ ये अपना दुश्मन है। और ये दुश्मन से व्यक्ति दुश्मन होती है, समझे? अपनी भीतर क्रोध मान माया लोभ नहीं है तो बाहर में कोई आपका दुश्मन नहीं। सब भूमि गोपाल की, कुछ भी जगह पर जाओ आपको कुछ तकलीफ होने वाली नहीं। भीतर का दुश्मन से ही बाहर का दुश्मन, व्यक्ति दुश्मन खड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति हो, भीतर दुश्मन है वो मिट गया, तो व्यक्ति को बाहर के कोई दुश्मन नहीं, बाहर से कोई परेशानी नहीं है।
परेशानी तब होती है व्यक्ति को जब भीतर का दुश्मन को साथ देता है, भीतर का दुश्मन को बढ़ाता है, तब व्यक्ति का संसार बढ़ता है। व्यक्ति भीतर का दुश्मन को खत्म कर दिया तो सही अर्थ में आत्मा अर्यंत हो जाएगी, आत्मा परमात्मा है, ऐसा अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में एक गुण समरण, एक दुश्मन, भीतर का दुश्मन जिसका खत्म हो गया वो अर्यंत होता है। हमारी आत्मा भी अर्यंत है लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो हम जिसका स्मरण करते हैं गुण स्मरण, उस एक गुण स्मरण में अर्यंत परमात्मा की कैसी कैसी विशेषताएं हैं वो हमको बराबर जानना है और समझना है, और समझकर व्यक्ति को वर्तमान में ऐसा काम करना है कि व्यक्ति सारा भीतर का दुश्मनों से मुक्त हो जाए। तो अर्यंत नमो नमस्कार, अरि अने दुश्मन, हण अने हणना, जिसने भाव दुश्मनों खत्म कर दिया वो है अर्यंत परमात्मा। तो ये ऐसा मंत्र और एक नवकार मंत्र में 14 पूर्वक का सार है। कैसे? एक गागर में सागर, एक गागर में सागर है। ये मंत्र नाम स्मरण भी व्यक्ति सही अर्थ से, योग से और उपयोग से जो करेगा, सब पाव ऐसो पंच नौकारो सब पाव पणासणो, सर्व पाप खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? मंगलानं च सवेशे, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, श्रेय ही। आपका अमंगल करने वाला जो कोई हो तो व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, क्षेत्र नहीं, अपने भीतर रहा हुआ दुश्मन, ये क्रोध मान माया लोभ, ये अपना दुश्मन है। वो दुश्मन को हम बढ़ाते हैं, वो दुश्मन को हम सहयोग देते हैं, और ये दुश्मन जहां तक रहेगा तहां तक अपना कल्याण होना, मंगल होना, श्रेय होना ये कभी संभवित नहीं है। तो हम अर्यंत परमात्मा को इस भाव से वंदन नमस्कार करे, स्तुति करे, भक्ति करे तो व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति सचमुच पुण्यवान हो जाता है। सब पावपणासणों, पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाती है। ये है पंच परमेष्टि। तो ये पंच परमेष्टि अर्यंत परमात्मा, अर्यंत होने के बिना सिद्ध कोई नहीं हो सकता। ये सिद्ध परमात्मा सर्वोपरि अशरीरी, लेकिन अर्यंत का पहला नंबर किस लिए? तो कोई भी जीव, आचार्य हो, उपाध्याय हो कि मुनि हो, उसको अर्यंत होना पड़ता है। अर्यंत तीर्थंकर परमात्मा एक अर्यंत नहीं है। कोई सामान्य मुनि भी, सामान्य मुनि साधना किया और केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, अर्यंत हो गया। अर्यंत और सामान्य केवली की विशेषता क्या है? अर्यंत परमात्मा को 1000 अष्टोत्तम लक्षण, 34 27 35 प्रकार के सत्य वचन वाणी और इंद्रो आकर समोसरण की रचना करे, वो सामान्य केवली को नहीं होता है। बस केवल ज्ञान केवल दर्शन जो है वो सामान्य मुनि केवल ज्ञान पाया तो उसको, और अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा उसका केवल ज्ञान में कोई फर्क, अंश मात्र फर्क नहीं। इसलिए अर्यंत होने के बिना सिद्ध कोई नहीं हो सकता है। इसलिए पहला नमो अर्यंताणं। दूसरा कारण, अर्यंत तीर्थंकर परमात्मा को हम अर्यंत बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थंकर इसलिए तीर्थ की स्थापना करते। तीर्थंकर के बिना सामान्य केवली तीर्थ की स्थापना, तीर्थ के केवली के परमात्मा के शासन में दूसरा जीवो केवली होता है, लेकिन तीर्थ की स्थापना तो तीर्थंकर करते हैं। तीर्थ दो, जंगम तीर्थ, स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ है चतुर्विध संघ, आप लोग बोलते हैं ना उत्कृष्टि वंदना, ये उत्कृष्टि वंदना में ये बात आती है। तो उत्कृष्टि वंदना ये चतुर्विध संघ, ये चतुर्विध संघ में श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, जंगम तीर्थ, तीर्थ ने किनारा, तीर्थ ने पवित्र, तीर्थ ने मंगल, तीर्थ ने कल्याण। ये तीर्थ भीतर में डूबने के लिए एक पायरी बनाई है। तो तीर्थ की स्थापना करें इसलिए तीर्थंकर। अर्यंत परमात्मा के सिवाय तीर्थ की स्थापना कोई सामान्य मुनि नहीं हो सकते। तो ये राइट परमात्मा का है, ये उसकी विशेषता है। इसलिए पहला नाम नमो अर्यंताणं।
तो अरिय ने दुश्मन, हनन ने हनन छेद कर दिया, खत्म कर दिया। भीतर का दुश्मन वो अरिहंत हो जाता है, तो उसको मेरा नमस्कार। तो नमस्कार करने वाली व्यक्ति के भीतर में भी जो एक क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो सचमुच भाव से जो करेगा तो उसका कसाय मंत हो जाएगा। और जो व्यक्ति के जागरण साक्षी भाव के साथ और व्यक्ति इतना स्वरूप लक्ष्य से जो वंदन करेगा तो कषाय का क्षयोपशम, उपशम, क्षय भी होता है। इसलिए भक्ति व्यक्ति को मुक्ति का साधन हो सकती है। ये साधन है, भक्ति साधन है, लेकिन इसी तरह से व्यक्ति को काम करना है। एक एक चीज को बराबर समझना है। तो ये तीर्थ, जंगम तीर्थ, हरता फरता तीर्थ, साधु साध्वी चतुर्विध संघ, एक थावर तीर्थ, पहाड़, नदियां, जो तीर्थंकर, समस्त शिखर, जहां पर 20 तीर्थंकर का निर्वाण हुआ, गिरनार, जहां पर भगवान निमनाथ का 3 कल्याणिक हुआ, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण। 3 कल्याणिक भगवान निमनाथ का गिरनार पर हुआ, इसलिए वो तीर्थ, वो थावर तीर्थ, एक जगह पर स्थिर, ये थावर तीर्थ है, जंगम तीर्थ है, चतुर्विध संघ। तो चतुर्विध संघ का गुणगान करने वाला भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर देता। देखो, समझे? चतुर्विध संघ का गुणगान व्यक्ति जो भाव से करेगा और भीतर में भाव इतना प्रकट होगा और भीतर में भाव इतना उत्कृष्ट हो जाएगा, तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो तो व्यक्ति को तीर्थंकर नाम कर्म भी आराम से हो जाता है। कैसा है? कितना इजी है? कठिन लगता है आपको? कठिन लगता है हर व्यक्ति को। भीतर में दुश्मन होने से, भीतर का दुश्मन जो व्यक्ति का ऊपर उठ गया, दुश्मनों से पार हो गया, तो व्यक्ति निर्भय, निशंक, अभय हो जाता है। बाहर का दुश्मन भी व्यक्ति का दूर हो जाता है तो व्यक्ति कितना निश्चिंत हो जाता है। तो ये भीतर का दुश्मन, तो क्या होता है? निशंक, निर्भय और अभय, ये आत्मा की चीज उसको अनुभव में आ जाती है। तो ये अनुभव अपना अपने को करना है। तो ये नमो अरिहंतानंग, उसमें पंच परमेष्टि में देव है, गुरु है और धर्म, ये 3 तत्व है। समय तो पूरा हो रहा है, अपना फिर अपना काम करना है। तो ये पंच परमेष्टि में देव, गुरु, धर्म, ये 3 तत्व का समावेश है। वो बात आप लोग ख्याल करें और सोचें और थोड़ा चिंतन मनन करें कि क्या देव, क्या गुरु, क्या धर्म, ये 3 तत्व उसमें छिपा पड़ा है। तो ये नवकार मंत्र अद्भुत मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। वो मंत्र जैसा मंत्र दूसरा है तो बहुत प्रकार के मंत्र, हर संप्रदाय में एक मंत्र होता है, लेकिन ये नवकार मंत्र विश्वव्यापी असंप्रदाय मंत्र है। लेकिन उसकी जो गहराई है, उसकी जो विशेषता है, द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से वो हम समझे तो व्यक्ति सचमुच पापों से मुक्त हो जाएगा। अपने तो पापों से मुक्त नहीं होना, पुण्य से भी मुक्त होना है। लक्ष्य अपना वो रखना, सिर्फ पापों से मुक्त नहीं होना है, पुण्य से भी ऊपर उठना है, वो काम अपना है। तो एक काम करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में इतना जागे, इतना जागे, ये जागरण के साथ, भाव के साथ पंच परमेष्टि का जो नाम स्मरण, फिर गुण स्मरण, फिर अजपा जप, ये 3 चीज है। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो आगे चलेगा, तो जो व्यक्ति अजपा जप में जो पहुंच जाएगा तो सचमुच उसको मैं कौन हूं ऐसा अनुभव व्यक्ति को हो जाएगा। तो ये अनुभव करने के लिए अपने को ये माध्यम मिला है, ये साधन है। पंच परमेष्टि की स्तुति, भक्ति, अर्चन, वो सब परमात्मा के लिए कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी हमको है। हम उसका ऐसा भाव से, समझ के साथ, जागरण से एक काम करें तो सचमुच अपना मुक्ति का मार्ग के पर हमारा कदम सचमुच उठेगा और व्यक्ति एक दफा सचमुच ये बोधि, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सद्भागी होगा। सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम श्रेय विशेष भाव पे अवसर पर। नमो वृंदाणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहस्रावणं, ये सौ पंचनमुकारो स्वपाव पणासनो मंगलानं च सवे सिंह बड़मं वै मंगलं।
चदारी मंगलं हरियन्दा मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं गौरीवलं ओम मंगलं चदारी लमुदमार्यन्दा लमुदमां सिद्धा लमुदमां साहु लमुदमां गौरीवलं ओम लमुदमां चदारी शरणं भजामि अरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनन्दं धमं शरणं भजामि यारमंगलं यारत्तं यारसंहृदये भवसागरमाङ्गृदये सकलकर्मणो अणयन्दमोक्षदणां सुफलीयनं भावदरी जय गुणगाय जीवतरीन्द्रजाय संसारमाय शरणायारवर शरणमयि कौ जय नरनारे आदर अक्षय अविचल बद हो महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद